Today we are going to learn hashing. Hashing is a searching technique that relies on the concept of hash table. For example, let's start. This is a dictionary. So in this dictionary, alphabetical order, the words are arranged. So if you have to find some word in this dictionary, for example, अगर आपको alter find करना है, तो आप क्या करते हो कि आप ऐसा नहीं कि आप Z में सर्च कर रहे हो या C में सर्च कर रहे हो. यू रियलाइज दैट इट स्टार्ट विथ A. सो हमें सर्चिंग किस में परफॉर्म करनी है? सिर्फ A में. ठीक है. इट्स मीन आपके माइंड में एक टेबल है A B अप टू Z तक का. ठीक है. ये टेबल आपने क्रिएट कर रखा है अपनी माइंड में. और अगर आपको जो भी वर्ड सर्च करना है, अगर वो A से स्टार्ट है तो A में आप सर्च करोगे, B से स्टार्ट है तो B वाले पार्ट में सर्च करोगे. ठीक है. और ये आपने कैसे क्रिएट किया है? आपने इसके बीच में एक लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है. और लॉजिक क्या है? अल्फ़ाबेट्स का. और वो लॉजिक इस पूरे कीज, ये कीज हैं, जो ये वर्ड हैं, ये की वैल्यूज हैं. और इस वर्ड को अगर आपको कोई सर्चिंग परफॉर्म करनी हो, मान लो बहुत सारे वर्ड्स हैं, 20 मिलियन वर्ड्स हैं, और इसमें आपको सर्चिंग परफॉर्म करनी है, तो लीनियर सर्चिंग में तो आपको सारी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेंगी. ठीक है. बाइनरी में भी आप हाफ से डिवाइड करेंगे, फिर हाफ को चेक करेंगे कि कहाँ है कहाँ नहीं है. लेकिन इसमें आपने क्या किया? आपको सिर्फ 26, कोई भी न्यू वर्ड है उसको चेक करना है कि वो 26 लेटर में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. फिर उसको आप रिमेनिंग में आप सर्चिंग परफॉर्म करते हैं. तो क्या किया कि आपने इस की वैल्यूज, जो आपकी की वैल्यूज थी, इस पे आपने एक लॉजिक इंप्लीमेंट किया और उसके बाद आपने एक टेबल अपने माइंड में क्रिएट किया फॉर सर्चिंग अ वैल्यू. सो ऐसे ही आपका हैशिंग है. आप एक किसी भी आप डेटाबेस में हो, उसमें आप की वैल्यूज होती हैं, उस पर आप एक हैश फंक्शन परफॉर्म करते हो और उसके बाद एक नई वैल्यू जनरेट होती है. और ये न्यू वैल्यू आपको हेल्प करती हैं ताकि आप फास्ट थोड़ा सा सर्च परफॉर्म कर सको. या कई बार हेल्प करती हैं कि वो सेकेंड मशीन आपको इंटरप्रेट नहीं कर पा रही है, तो भी हम हैशिंग यूज़ कर लेते हैं. तो हैशिंग हम डेटाबेस में यूज़ कर सकते हैं. कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स में हम यूज़ करते हैं हैशिंग. कंपाइलर्स में जैसे आप एक कोड लिखते हैं और एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया इंट x. सो वो x जो है एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होता है. जब भी एग्जीक्यूशन उसमें परफॉर्म होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक एड्रेस जनरेट होता है और उसको कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है. इंटरप्रेटर्स भी ऐसे वर्क करता है. नेटवर्क राउटर में आप हैश टेबल यूज करते हो, जो भी आईपी एड्रेसेस है. ठीक है. उस आईपी एड्रेसेस के करस्पॉन्डिंग आप एक हैश टेबल क्रिएट करते हो और उसके थ्रू राउटिंग परफॉर्म होती है. किसी भी एडिटर में आप सब स्ट्रिंग सर्च करना है तो उसमें भी आप हैश टेबल यूज कर सकते हो. सो दिस टेबल कैन ऑल्सो बी नोन एज अ हैश टेबल. द मेथड दैट यू कैन यूज इन हैशिंग इज डायरेक्ट हैशिंग, सब्ट्रैक्शन मेथड, मॉडुलो डिवीजन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, फोल्डिंग मेथड एंड सूडो रैंडम हैशिंग. देयर इज वन मोर टर्म, कोलिजन. तो कोलिजन में क्या है कि इन केस आपने एड्रेसेस कीज है और उसके करस्पॉन्डिंग ये कीज हैं और आपने एक फंक्शन यूज करके इनके करस्पॉन्डिंग एक एड्रेसेस फाइंड किया. ठीक है. और इन केस A1 इक्वल टू A2 है, जबकि कीज उसके डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ये इट्स मीन कोलिजन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टार्टिंग में इस अगर डिक्शनरी की हैश टेबल क्रिएट करनी है तो जितने ए एलिमेंट्स हैं उतने कोलिजन, उतने ही सिमिलर हैश वैल्यू क्रिएट होगी, तो उतने कोलिजन अकर कर सकते हैं. देयर आर सम कोलिजन अवॉइडेंस मेथड आल्सो एग्जिस्ट, वो हम देखेंगे, लाइक ओपन एड्रेसिंग. सो दिस इज हैशिंग टेक्निक दैट इज यूज फॉर सर्चिंग. थैंक यू.